नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ बिहार विधानसभा चुनाव पर बातें करने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं आपसे छोटी छोटी जो पार्टियां हैं उनकी स्थिति वर्तमान में क्या है, कितनी सीटों पर वो अच्छी स्थिति में हैं, अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, कम से कम एक सम्मानजनक वोट प्राप्त कर सकते हैं या फिर त्रिकोणीय लड़ाई बनाए हुए हैं। तो उसी बारे में हम आज आपसे बात करना चाहते हैं। छोटी पार्टियों के अलावा हम महागठबंधन के दो घटक दल जो कांग्रेस पार्टी और वाम दल है उनकी भी यहाँ पे बात करेंगे। कांग्रेस और वाम दलों की भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, हाँ, लेकिन मैं लेफ्ट पार्टी यानी वाम दलों को ज़रूर कहूँगा कि इन्होंने कम सीटों पर लड़ करके काफ़ी अच्छी जो कि फील्डिंग सजाई है और काफ़ी अच्छे उम्मीदवार भी दिए हैं अब, और जो कि फील्ड पे लगातार मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है ज़रूरत से ज़्यादा सीट ले ली है। जी हाँ, कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ रही है और यहाँ यही जो है कि महागठबंधन का सबसे बड़ा लूप होल हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी सभी मजबूत स्थिति में नहीं हैं। बहुत सारे तो ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको क्षेत्र में कोई जानता तक नहीं है, ऐसे प्रत्याशी भी कांग्रेस उतरे हैं। बाहरी प्रत्याशी मतलब किसी दूसरे जिले का प्रत्याशी किसी दूसरे विधानसभा पर उतार दिया। ये सारी खामियां भी कांग्रेस के अंदर है। बिहार में जो सबसे बड़े 3 मजबूत प्लेयर हैं उसमें एक राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, तेजस्वी यादव जिसका नेतृत्व कर रहे हैं। दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी ही सीधे सीधे प्रचार में उतरे हुए हैं बीजेपी के, और इसके अलावा वहाँ के लोकल लीडरशिप है। और तीसरी जो पार्टी है वो जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी। ये 3 बड़े प्लेयर्स हैं, तो इनका तो ज़मीन पर संगठन है, वोटर्स हैं, मजबूत स्थिति में है, हर सीट पर ये फाइट में है। तो इन तीनों को छोड़ करके हम मैंने आपसे पहले बताया कि छोटी पार्टियों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग छोटी छोटी पार्टियों की बात कर लेते हैं। कांग्रेस लेफ्ट के बीच में हम बात आपसे करेंगे। चलिए हम आपसे छोटी पार्टियों में बात करेंगे। सबसे पहले एक नए गठबंधन की। जी हाँ, इस गठबंधन का नाम है GDSF यानी ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट। इस गठबंधन के जो मुखिया हैं वो उपेंद्र कुशवाहा हैं, जो इस गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। और मेन प्लेयर इस गठबंधन में है बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्षा मायावती और ओवैसी साहब, AIMIM के अध्यक्ष जो हैं ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, यानी ये 3 लोग तो इसमें मेन है। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर हैं और देवेंद्र यादव हैं। इस तरीके से 4-5 पार्टियों ने मिल करके ये गठबंधन बनाया है और ज़मीन पर भी बहुत सारी सीटों पर यह गठबंधन अच्छी स्थिति में है। कड़ी टक्कर कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बनाया हुआ है। चलिए इन पार्टियों को बता देते हैं कि इन पार्टियों की स्थिति क्या है, कितनी सीटों पर ये जो कि मजबूती से लड़ रहे हैं। मजबूती से लड़ने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कितनी सीटों पर ये अच्छी इनकी प्रेजेंस है, अच्छा प्रसार है और अच्छे तरीके से जो है कि वोट आने की संभावना है, यानी अच्छे वोट, यानी 10,000 15,000 वोट आने की संभावना है। कई ऐसी सीटें हैं जिस पर ये चुनाव जीत भी सकते हैं। इस गठबंधन के यानी GDSF के पहले अलायंस AIMIM की बात करें, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, AIMIM सीमांचल के इलाके में मजबूत स्थिति में है और करीब करीब 8 ऐसी सीटें हैं जिस पर AIMIM त्रिकोणीय मुकाबला बना रहा है। अब AIMIM जीतेगा नहीं जीतेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन 8 सीटों पर काफ़ी अच्छी स्थिति में MIM पार्टी है और काफ़ी अच्छा चुनाव लड़ रही है, त्रिकोणीय मुकाबले में है और इसमें कई सीटें निकालने की भी स्थिति में है। तो ये चुनाव का रिजल्ट बताएगा कि ये क्या होता है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी अंतिम दौर में जब चुनाव होता है तो बहुत सारे मतदाताओं का मूड चेंज भी हो जाता है। इसलिए हम इतना बता रहे हैं कि 8 सीटों पर MIM काफ़ी अच्छी स्थिति में है। आगे हम बात करें बहुजन समाज पार्टी की, जो इस गठबंधन के एक और मेन पार्टी है। तो उत्तर प्रदेश से लगे हुए जितने ज़िले हैं इन ज़िलों में BSP की पहले से भी अच्छी प्रेजेंस रही है और वर्तमान में भी देखा जाए तो करीब करीब 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जहां पे बहुजन समाज पार्टी काफ़ी अच्छा चुनाव लड़ रही है, त्रिकोणीय मुकाबला बना रही है 10 से 12 सीटों पर। तो BSP देखते हैं क्या कर पाती है, कितनी सीटें ले पाती है या फिर कितनी सीटों पर जो है कि अच्छा खासा वोट लेने में सफल होती है। अब यहाँ हम बात करेंगे RLSP की, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है और इस गठबंधन के यही नेता भी हैं और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी हैं। RLSP की बात करें तो RLSP कम से कम 12 से 14 सीटें ऐसी हैं जिस पर काफ़ी अच्छी स्थिति में चुनाव लड़ रही है और अच्छे कैंडिडेट मिल गए हैं RLSP को। कैंडिडेट कहाँ से मिल गए? देखिए, महागठबंधन और NDA में जो लोग तैयारी कर रहे थे, सीटें नहीं मिल पाई उनको और वैसे लोग चुनाव लड़ना चाहते थे, तो वो लोग भी RLSP से लड़ गए हैं, जिसका फ़ायदा RLSP को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
दोस्तों मेरा कहने का मतलब, मजबूती का मतलब ऐसी सीटें जहां ये अच्छी स्थिति में लड़ रहे हैं, 10-15 हज़ार वोट ला सकते हैं, कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर जीत सकते हैं, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया 14 से 15 पर ये जो अच्छी स्थिति में लड़ रहे हैं तो ये जीत जाएंगे 14-15, नहीं, जीतने की बात यहाँ पर नहीं है। अच्छी स्थिति में चुनाव लड़ने का मतलब है कि मतलब ग्राउंड में एक लड़ाई क्रिएट करना। चलिए अब हम आपसे बात करेंगे पीडीए के बारे में, यानी प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस। ये पप्पू यादव, चंद्रशेखर रावण और एक दो पार्टी ने मिलकर ये गठबंधन बनाया हुआ है। इस गठबंधन के बारे में हम बात करें तो देखिए, जब तक उपेंद्र कुशवाहा, मायावती, ओवैसी साहब और ये लोगों गठबंधन इन लोगों का नहीं था, तब तक पप्पू यादव की स्थिति लगभग ठीक ठाक थी। लेकिन जब से ये गठबंधन आ गया है तब से पप्पू यादव भी डाउन हो गए हैं। और पप्पू यादव की बात करें तो ये भी, इनका गठबंधन जो है करीब करीब 6 से 8 सीटों पर अच्छी स्थिति में चुनाव लड़ रहा है। एक दो सीटें ऐसी हैं जो निकाल भी सकते हैं, जो जीत भी सकते हैं, ऐसी सीटें भी ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो वही मैं इनकी बात करूं तो इनका अलायंस बहुत मजबूत नहीं है। 6 से 8 सीटों पर ये मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार की राजनीति में एक और बड़ा चेहरा है जिसको इग्नोर करना सही नहीं होगा, खासकर इस चुनाव में। वो है चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान के बेटे। चिराग पासवान जो है कि अकेले इस चुनाव में लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी उनकी खासियत ये है कि इस चुनाव में वो बार बार कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। बीजेपी के साथ ही जीतने के बाद वो रहेंगे, बीजेपी को ही समर्थन देंगे। और दूसरी बात एक और बोल रहे हैं कि वो नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आगे नहीं देखना चाहते। यानी स्पष्ट है कि देखिए, ये अपना जो अपना स्टैंड इन्होंने लिया है वो बीजेपी के पक्ष में लिया हुआ है। और सबसे बड़ा कारण देखिए, इनकी भी कम से कम 25 से 27 सीटें ऐसी हैं जिस पर ये त्रिकोणीय मुकाबला बना रहे हैं। और वो जो कैंडिडेट हैं मैक्सिमम बीजेपी से आए हुए हैं, बीजेपी के कैंडिडेट लोजपा से लड़ रहे हैं। और वो क्षेत्र में भी यही कह रहे हैं कि भाई हम जीतेंगे, हम तो बीजेपी में ही जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि इनके मैक्सिमम कैंडिडेट जेडीयू के खिलाफ हैं। और इसमें देखिए वोटों का बंटवारा हो सकता है। 25 से 28 सीटों पर ये काफ़ी अच्छी स्थिति में, मैं आपको बता दूं, 25 से 28 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला कर रहे हैं, लोजपा कर रही है। लोजपा का अपना वोट बैंक बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बीजेपी के साथ होने का जो ये दावा कर रहे हैं, इससे जो है कि सवर्ण मतदाता भी इनको वोट दे सकते हैं। और अच्छे उम्मीदवार, बड़े बड़े बीजेपी के लीडर जो है कि बीजेपी छोड़कर इनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। तो इस तरीके से दोस्तों ये छोटी पार्टियों का यहाँ पे स्थिति है। और ऐसी स्थिति में जब ये अच्छा खासा वोट ले रहे हैं तो किसी भी बड़ी पार्टी के लिए सरदर्द हो सकता है, किसी का भी खेल बिगड़ सकता है। तो चलिए, फिर मैंने आपको बता दिया छोटी छोटी पार्टियों के बारे में, क्या इनकी स्थिति है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। और जल्द से जल्द जो है कि बिहार का ओपिनियन पोल भी हम लेकर इस चैनल पर आने वाले हैं। थैंक यू।